क्या आप भी जश्न आज़ादी के लिए कोई मुनफ़रिद सा, सिंपल सा और प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन ढूँढ रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और इस एक कपड़े के साथ मैं आपको 2 ड्रेस लास्ट में दिखाऊँगी, जिसमें आपको लड़के के लिए भी एक डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मैंने कट पीस पे कपड़ा लिया है और उसमें से सबसे पहले तो मैं व्हाइट पार्ट कट कर रही हूँ, जिसमें से मैं अपर बॉडी कट कर रही हूँ, ठीक है? तो लेंथ और विड्थ आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ 10.5 इंच तक, और विड्थ इसकी डबल फ़ोल्ड में 8 इंच तक कपड़े की आ रही है। जितनी भी है उतनी मैंने पूरी रख ली है, ठीक है? तो शोल्डर यहाँ पर मैं 5/5 पे ले रही हूँ, शोल्डर और आर्म होल के लिए। कटिंग आप यहाँ पर मार्क करते हुए देख लीजिए कि इस तरीके से निशान लगाने हैं। चेस्ट के लिए यहाँ पर 7 इंच तक और वेस्ट के लिए 6.5 इंच तक मैंने मार्क किया है, लेकिन कपड़ा मैं बढ़ा के रखूँगी ताकि मेरे स्टिचिंग का मार्जिन भी रहे, ठीक है? ये जो मार्किंग हम बताते हैं ये पूरी परफेक्ट जो होती है फिटिंग की होती है, यानी कि जिस पे हमने सिलाई करनी होती है। आपने स्टिचिंग का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना होता है ताकि कपड़ा तंग ना पड़ जाए और बिल्कुल परफेक्ट सिले। तो इस तरीके से हल्की सी शेप भी दे लें आप शोल्डर वाली जगह पर भी, और इसके अलावा नीचे से भी फ्रॉक के। तो फ्रंट साइड को हम अलग कर लेंगे बैक साइड से, और यहाँ पर शोल्डर वाली जगह से हल्की सी शेप देंगे, बिल्कुल हल्की सी, बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा गहरी शेप देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये चेक वाला पीस है और इसे मैंने लिया है 16.5 इंच तक, विड्थ इसकी 28 इंच है डबल फोल्ड में, ठीक है? तो इतना है, अगर एक्स्ट्रा आपके पास कपड़ा हो तो मज़ीद प्यारा बनेगा और अच्छे गैदर्स बनेंगे, ठीक है? तो मेरे पास इतना ही है। इससे मैं ऑलरेडी इस कपड़े से ड्रेस बना चुकी हूँ और ये उसमें से बचा हुआ सेकंड ड्रेस बना रही हूँ मैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमारा जो है फ्रॉक बनेगा, लेकिन हमने डिज़ाइनिंग क्या करनी है, सिंपल भी हो लेकिन बहुत ही क्लासी और प्यारी लगे। तो बिल्कुल रेडीमेड सी लुक देंगे इसे हम। तो ये एक पीस है, इसे मैं डबल फोल्ड करूँगी और पहले मैं इसके अपर पार्ट को इस तरीके से सेट करूँगी ताकि मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट आए। तो सेंटर पीस हमने बिल्कुल निकाल लेना है। मैं यहाँ पर 9 इंच लगा रही हूँ और यहाँ से मैं देख रही हूँ कि मार्किंग जो है बिल्कुल करेक्ट आए। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लीजिएगा, 3 इंच तक, जितना आपको बड़ा या छोटा रखना हो और कपड़ा जितना आपके पास हो, ठीक है? तो ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से रख रही हूँ मैं ताकि मैं देख लूँ कि किस तरीके से ये कपड़ा आएगा, ठीक है? परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर डबल फोल्ड कपड़ा कर लेना है और कितने तक मैंने रखनी है इसकी लंबाई वो मैं चेक कर रही हूँ। 4 इंच तक मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो कुछ तो स्टिचिंग का मार्जिन भी आ जाएगा। तो कम से कम भी आपके पास 3.5 इंच तक ये पीस होगा तो प्यारा ही लगेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि ऊपर से भी सिलाई आएगी और ये नीचे की तरफ से भी अंदर जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से, अच्छा, मैंने सिलाई जब की है तो मैंने इसे थोड़ा-सा ज़्यादा सिलाई किया है, यानी कि ताकि बाहर की तरफ ये 3.5 इंच तक ही बचे। तो यहाँ से हल्की-सी शेप दे लेंगे, इसलिए मैंने आपको जो कहा कि 3.5 इंच होगा तो भी आपके लिए सही रहेगा। अब ये देखें, ये पीस इस तरह से आएगा हमारा। ठीक है, नीचे से कटिंग हो जाएगा जब हम ऊपर से सिलाई करेंगे। उसके अलावा ऊपर से हमें स्ट्रिप भी रेडी करनी है, तो 7.5 इंच तक इसकी लेंथ आ रही है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं रखूँगी। 17 इंच पे मैं एक लॉन्ग सी स्ट्रिप बना लूँगी, जिसे कट करके मैं 2 पार्ट को डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे 2 स्टेप्स चाहिए इस तरीके से। अच्छा, इसे आप जितना चाहें चौड़ा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो बुरा लगेगा। मैं यहाँ पर 1 इंच तक ले रही हूँ। इस तरीके से स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। स्टिच करके हमने इसे दूसरी तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और ये देखें, बनने के बाद 8.5 इंच आ रही है, जबकि हमें 7.5 इंच तक चाहिए थी और ये हमारे पास 1 इंच ज़्यादा है, यानी कि स्टिचिंग का मार्जिन भी है। अब कपड़े को कुछ इस तरीके से हमने डबल फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कपड़ा जो है 5/6 है, ठीक है? इसकी विड्थ 5 है और लेंथ जो है वो 6 है। सेंटर निकाल के हम 2/2 पे मार्क करके इस तरीके से कट कर लेंगे और उसके बाद 2.5 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे, ठीक है? जैसे हम बिब बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है, लेकिन इसका लुक थोड़ा-सा चेंज करेंगे, थोड़ा-सा कॉलर वाला टच देना है हमने, तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है? देखिए, ऊपर से कपड़ा थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है तो मैं इसे कट करके सेट कर लूँगी और यहाँ से शेप दे लेंगे हम। ये देखें, राउंड करके कुछ इस तरीके से बनेगा। आप यहाँ पर चाहें तो ज़ीरो की बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिंपल कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, और मुझे थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है तो इस तरीके से हम थोड़ी-सी और शेप दे देंगे और 2.5 इंच तक टोटल इसकी विड्थ आ रही है। अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, और जो पीसेस हमने कट किए हैं उसे सेट करके देख लेंगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। सारी की सारी मैं स्टिचिंग करते हुए आपको दिखाऊंगी कि एक एक पीस हमने कैसे स्टिच करना है।
सबका तरीका, क्योंकि इस पूरे ड्रेस में आपको नीटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लेस वगैरह का तो यूज़ कर नहीं रहे, ना किसी किस्म का गोटा, ना लेस, ना कोई बटन, ना कोई पाइपिंग। तो इसलिए नीटनेस का बहुत ध्यान रखना होगा। और वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर अब हमने एक और पीस ले लेना है जिसमें से हमने स्लीव्स कट करने हैं। स्लीव बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं कट करने, मैं यहाँ पर 6 इंच तक ले रही हूँ, क्योंकि स्टिचिंग का मार्जिन भी आएगा, नीचे से भी फोल्ड होंगे और ऊपर से भी स्टिचिंग का मार्जिन आ जाएगा, तो हमारे पास 5 इंच तक रह जाएंगे। तो इस तरीके से हल्का सा हम शेप देंगे 2 इंच तक नीचे से राउंड देते हुए शेप। पूरा का पूरा कपड़ा जैसे है 8 इंच तक, तो उतना ही हम डबल फोल्ड में रहने देंगे। और यहाँ पर हम चाहें तो स्टेप भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ये चुनट वाले स्लीव्स बनाने हैं। उसके बाद ये देखें स्टेप की तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और मैं सीज़र की मदद से इसे पलट लूँगी। ठीक है, एक तरफ सिलाई लगा के दूसरी रुख पे मैं इसे पलट रही हूँ। अब जल्दी से हमने स्टिचिंग करनी है इसकी, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और ये देखें, स्टेप को सेट करने के बाद हमने यहाँ से सेंटर से कट कर लेना। बाद में आप प्रेस की मदद से बिठा लें, क्योंकि बिठाना ज़रूरी है प्रेस से। अब ये देखिए नीचे की तरफ से मैंने कट कर लिया और ऊपर की तरफ से हमने इसे स्टिच करना है, लेकिन उससे पहले हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमने ये स्ट्रिप्स अंदर रख के स्टिच करने हैं और बाहर की तरफ, ताकि कोई सिलाई नज़र ना आए। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच तक या फिर 2 इंच तक आप इस तरह से मार्क लगा लें। हल्के सा नॉच भी लगा लिया है ताकि बिल्कुल भी गलती ना हो। और उसके अलावा मैं यहाँ पर पिन्स का भी यूज़ कर लूँगी, ताकि आगे पीछे स्ट्रेप ना हो। तो इस तरह से रखना है हमने। फ्रंट और बैक कपड़े को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपकी गलती ना हो सिलाई करते हुए। तो यहाँ मैंने उल्टा कपड़ा रखा है, ताकि जब मैं मोड़ूँ तो ये सीधी साइड पे आ जाए। इस तरह से दोनों स्ट्रिप्स को अच्छे से सेट कर लीजिए। अच्छा, दोबारा से चेक कर लीजिए पोजीशन कि बिल्कुल ठीक आ रही है कि नहीं, ताकि आपको सिलाई करने के बाद मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से बस जिस तरह से कपड़ा कटा हुआ है उसकी शेप के अकॉर्डिंग आपने स्टिच कर लेना है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हमने स्टिच करके जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स निकली हुई हैं उसे कट करने के बाद हल्का सा यहाँ राउंड जो यहाँ पर शेप है उस पे हम हल्की हल्की सी नॉचेस लगाएंगे और इस तरीके से हमने पलट लेना है। ये देखिए कितनी सफाई से बन गया। अब यहाँ पर आपने प्रेस लाजमी करना है, प्रेस की मदद से बिठा देना है, ताकि ऊपर कोई सिलाई ना लगानी पड़े आपको। और ये रही बिप वाली जगह, तो बिप भी हम इसी तरीके से सेम तरीके से जो है रेडी कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको लेस वगैरह का यूज़ करना हो तो सेंटर में आप लेस रखकर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टिच कर सकते हैं। सेम जो आपने नीचे का पार्ट बनाया वहाँ पर भी लेस रख कर स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल बनाने की की है। और यहाँ पर भी आप राउंड शेप पे नॉचेज़ लगाएंगे और इस तरीके से पलट लेंगे। सेम सेकंड पीस को भी इसी तरह पलट लेंगे। तो दोनों हो गए। उसके अलावा नेक जो है वो 2/3 पे मैंने कट किया है इस तरह से और सेट कर लेंगे। अब देखें प्रेस कर लिया है मैंने पीसेस को, तो ये प्रेस किए हुए हैं और अब मैं सेट करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है हम पिन्स लगा लेंगे और फटाफट से स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं स्टिचिंग को ऐड ना करूँ तो मेरी वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टिचिंग करते हुए कितना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ तो वीडियो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ाई हुई है और कम से कम भी नहीं तो ये 4-5 घंटे की वीडियो बन जाती है अक्सर औकात मोबाइल के अंदर, क्योंकि कई बार मोबाइल बंद हो जाता है। अब जैसे मैंने नेक कट किया तो वीडियो बीच में क्लिप था ही नहीं और कैमरा साइड पे हो जाता है, बहुत सी और चीज़ हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये देखिए हमने जो है बिप को इस तरीके से सेट करना है। उसके अलावा एक और नेक के पीस को इस तरीके से कट करना है, ऊपर से रख कर स्टिच कर लेना है, या कोई भी पाइपिंग वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिन्स लगा कर सेट कर लिया ताकि आगे पीछे कोई ना हो। फ्रंट साइड पे रख के इस तरह से स्टिच करेंगे हम, ताकि ऊपर के कपड़े को हम बैक साइड पे मोड़ दें। और ये देखिए बैक साइड पे करते हुए हमने हल्की हल्की सी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल भी बिप के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब काफ़ी देर वेट करने के बाद और इस सब्ज़ी वाले के जाने के बाद दोबारा से मैं कंटिन्यू करते हुए कि बैक साइड पे अपने इस तरह से मोड़ना है। अच्छा, किस तरह से मोड़ेंगे और स्टिच लगाएंगे ताकि वो भी गुम तरीके से आए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी बैक साइड रेडी करते हैं। यहाँ पर प्लेकेट हमने बनाना है, छोटे छोटे से 2 स्टेप्स रेडी कर लिए हैं और मार्क लगा लिया है 3 इंच पे। इस तरीके से हमने जो है ऊपर की तरफ रख के स्टिच करना है। बैक साइड पे हल्का सा हम मोड़ेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से हल्के से कट लगाए हुए हैं हमने। और ये स्टेप को हम इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है, दूसरी वाली स्टेप को, और ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। अच्छा, मैंने प्लेकेट कैसे बनाना है इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है 1 से 1.5 मिनट की, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा चलो पाइपिंग आगे कैसे लगानी है ये देख लें। बिप को ऊपर की साइड पे निकाल लेना है आपने और नीचे से इस तरीके से आपने जो है पाइपिंग को या फिर ये नेक के जो पीस है एक्स्ट्रा, इसको इस तरह से स्टिच करना है, ठीक है। बिप के ऊपर कोई सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो ये देखें हमारी बिप बन के रेडी हो गई है, नीचे से बिल्कुल फिनिशिंग से लगी है और ऊपर से भी देखें
अगर ये बिप उड़ेगी भी तब भी कोई भी किसी किस्म की आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से अब हमने शोल्डर्स ज्वाइन कर लेने हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है, इसे इग्नोर करते हुए हमें स्लीव्स रेडी कर लेने हैं। स्लीव्स पे हम कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बारीक सा मोड़ूंगी। और ये पाइपिंग मेरे पास सेम मैच हो रही थी, तो लास्ट मोमेंट में मैं ये ऐड कर रही हूँ स्लीव में बस। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर कपड़ा भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। मैं अगर कपड़ा ना ऐड करती तो बिल्कुल सिंपल सा बनाती, क्योंकि हमें इलास्टिक वाले स्लीव्स बनाने हैं। बारीक सी ये लेस है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दी और बची हुई मेरे पास पड़ी थी। आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड मत कीजिएगा। तो इस तरीके से कुछ लेस लग रही है, और यहाँ पर मैं अब ऊपर की तरफ बड़ा टांका करके इस तरीके से स्टिच कर लूँगी, क्योंकि बाद में मैंने धागा खींच के इसे चुनट्स बना लेनी है, ठीक है। और ये रहा इलास्टिक हमारा। तो इलास्टिक मैंने यहाँ पर लिया है 8 इंच तक, इस तरह से ये देखें। इलास्टिक लेने के बाद यहाँ पर मैं जो थ्रेड है उसको पुल करती जाऊँगी और बड़ी प्यारी सी गैदर्स बन जाएंगी, यानी कि चुनट्स बन जाएंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलाई से भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हमने नीचे की तरफ से भी जो चौड़ी जगह है वहाँ पर इलास्टिक लगाते हुए चुनट्स डाल देनी है। बस इस तरीके से आपने इलास्टिक को अच्छे से फिक्स करना है। नीचे की साइड पे आपने इलास्टिक को खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो बस आपकी बड़ी प्यारी सी गैदर्स बन जाएंगी। उसके अलावा बेबी को पहनने में भी इरिटेट नहीं करेंगी। दोनों स्लीव्स पे मैंने सेम लगा ली हैं। तो ये स्लीव्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने सेंटर में इस तरीके से प्लेस करना है और पिन अप कर लेना है, ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो आगे पीछे ना हो। ये देखें, इस तरह से स्लीव्स हम लगा लेंगे। अब आ जाते हैं बॉटम पार्ट पे। तो नीचे वाली साइड पे हमने इसकी बड़ी प्यारी सी गैदर्स दे देनी है, बारीक बारीक चुनट्स दे लें या बॉक्स प्लेट बना लें। अच्छा, हमने स्लीव्स लगा लिए और एक साइड ओपन है और एक साइड पे हमने स्टिच लगा लिए, देखें इस तरह से। अब नीचे के पार्ट को हमने क्योंकि गैदर्स डाल ली थी, तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से स्टिच करते हुए एक साइड से स्टिच करते हुए जाएंगे और लास्ट तक हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें, अभी आपके सामने ही स्टिच कर रही हूँ मैं। अब स्पीड मैंने इसकी इतनी बढ़ाई हुई है, लास्ट पे स्पीड रखी हुई है। तो ये 1 सेकंड में हमारा स्टिच हो गया। काश के सच में भी ऐसे ही होता। तो अब इस मूवमेंट में हमने अंदर की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और एक प्यारी सी बो से हम इसे सजा देंगे। बो का ट्यूटोरियल मैं किसी शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी। यहाँ वीडियो लॉन्ग हो रही थी, तो आप देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारा फ्रॉक बनकर रेडी हो गया, जिसमें हमने कोई लेस वगैरह का यूज़ नहीं किया, ना कोई पाइपिंग का यूज़ किया। सिंपल ही नीचे से मैंने घेरे को फोल्ड कर दिया। बची हुई सूरत में स्लीव्स पे मैंने लेस को ऐड किया है, वरना वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी हमें लेस ऐड करने की भी। और उसके अलावा एक प्यारी सी बो लगा दी ड्रेस को और थोड़ा सा मज़ीद अच्छा लुक देने के लिए। ऊपर कोई भी स्टिचिंग कोशिश की है कि नज़र ना आए, बिल्कुल नीटनेस से बने। जितना नीट होगा उतना ही सामने से प्यारा लगेगा। और इस तरीके से ये बैक साइड है। बैक साइड देखें, बिल्कुल सिंपल है। प्लेकेट बनाया हुआ था, उस पे मैंने चॉक बना लिए है और साथ में एक बटन भी अटैच कर दिया है। तो अब है वो लास्ट मोमेंट जिसमें मैंने डबल ड्रेस सिखाना था। तो असल में मैंने लिया था ये बॉय के लिए ड्रेस, और उसमें से पीस बचने के बाद मैंने ये अपनी बेटी के लिए भी ड्रेस बनाया, यानी कि अपने बेटे के लिए बनाया। ये 7 साल के बच्चे के शॉर्ट्स हैं। इस तरीके से ये देखिए शॉर्ट्स बनाया है पैंट स्टाइल में। साइड में सिलाइयाँ वगैरह सब कुछ हमने वैसे ही ऐड किए हैं जैसे कि रेडीमेड ड्रेस में होती हैं। हर चीज़ को मद्देनज़र रख कर हमने स्टिच किया है, ताकि बिल्कुल भी इसकी लुक ऐसे ना आए कि ये घर में बना है। ये देखें, ये सिलाइयाँ वगैरह सारी हमने ऐड की हैं। उसके अलावा शर्ट मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ। अभी शर्ट में कुछ और देखना बाकी है। सिंपल इस तरीके से ये शर्ट नहीं है। हर 2 सेकंड में आने वाले बाइक और सब्जियों वाले से बड़ी परेशानी हो रही है वॉइस ओवर करते हुए। लेकिन अब देखें ड्रेस का मैजिक कुछ इस तरीके से। ये शर्ट डबल लेयर में है और ऊपर से मैंने हुक लगाई हुई है जस्ट। ये देखें, इस तरह से कुछ अंदर हमने चांद सितारा दिया है। लुक को थोड़ा और अच्छा करने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट सी यहाँ पर कॉटन मैंने यूज़ किया अंदर, और ऊपर मैंने बटन अटैच किए क्योंकि ये स्ट्रेचेबल नहीं है। तो यहाँ पर नेक पे नहीं, नेक ज़्यादा बड़ा हो सकता था, तो इसलिए हमने दोनों साइडों पे बटन अटैच किए हैं, ताकि बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाए ये। और अंदर का पीस थोड़ा-सा हमने 3 इंच तक ऊपर की साइड पे रखा है, और ये जो बटन अटैच किए हैं जस्ट स्टाइल के लिए डाले हुए हैं, क्योंकि कोई चौक वगैरह नहीं बनी हुई शर्ट पे। और पहना के भी मैंने देखा है, पहनाने के बाद ये इंतहाई खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ओपन शर्ट का लुक आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शर्ट बंद हो जाएगी और पूरा अंदर का लुक भी दिख रहा था। ऊपर से मैंने हल्की सी ये जो है हुक लगा दी है। अगर बच्चा भागता है, चलता है तो बहुत प्यारा लगता है। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना।